हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनिया गर्ग। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्मार्टर एवरीडे। आज हम करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 3 मैट्रिसेस का टॉपिक इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने इसका बेसिक तो कर लिया था कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है एंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब इनको हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। क्लियर। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इफ़ आफ्टर डूइंग वन और मोर ऑपरेशंस वी obtain ऑल द जीरोज इन वन और मोर रोज ऑफ लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स, अगर हम ऑपरेशंस लगाने के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में एक रो या फिर ज़्यादा रो में सारी जीरोज आ जाती है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। मैट्रिक्स गिवन है ए, हमारे पास 2 क्रॉस 2 की। सो वी नो, हमें पता है कि हम ए को लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। क्लियर। तो ये बना 2 1 1 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की क्या होती है 1 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी सारे 0। क्लियर। अब हमें करना क्या इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, दोनों पे अप्लाई करके। क्लियर। ये हमारा प्रोसीजर है। तो हमें इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो हमारे पास यहाँ दोनों पोजीशन पर 1 आना चाहिए और यहाँ पे हमारे पास 0 आना चाहिए। क्लियर। हमारे पास 3 ऑपरेशंस होते हैं। एक तो होता है इंटरचेंज ऑफ द रो, सेकंड होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय रो एंड थर्ड होता है एडिशन ऑफ द रोज। क्लियर। तो पहले हम लगा देते हैं इंटरचेंज ऑफ द रो R1 एंड R2। R1 को R2 से एक्सचेंज कर दो बिकॉज हमें यहाँ पे 1 चाहिए था। क्लियर। तो ये बन गया 1 1 2 1। सिमिलर ऑपरेशन इधर भी लगाओ 0 1 1 0। क्लियर। अब यहाँ पे 1 तो बन गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए 0, तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे R2 पर R2 माइनस 2 टाइम्स R1। क्लियर। तो इस केस में R1 सिमिलर रहता है, R2 चेंज होता है। R1 सेम रह गया, R2 पे अप्लाई करो 2 टाइम्स R1 माइनस 2 टाइम R1 2 2 माइनस 2 0। क्लियर। और यहाँ पे देखो 2 टाइम्स मतलब 2, 1 में से 2 माइनस किया -1। क्लियर। इधर भी अप्लाई करो 0 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 0 लिया तो 1 -2। क्लियर। नाउ अब क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0, तो पहले ये अप्लाई कर दे कि R1 पे अप्लाई कर देते हैं हम R1 प्लस R2। क्लियर। ये बना 1 0 प्लस किया 1 में -1 प्लस किया 0 0 -1। क्लियर। और यहाँ पे भी अप्लाई करो R1 प्लस R2 1 -2 प्लस 1 -1 1 -2। क्लियर। नाउ हमें यहाँ पे चाहिए 1, सो क्या करें हम R2 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस ऑफ 1 से, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लाई वाला। तो ये बना 1 0 0 1 और इधर आया 1 -1 प्लस 2 इंटू ए। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये बन गई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लो इसको मैंने बी का नेम दिया, आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। सो हम क्या बोलते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। डेट इम्प्लाइज ए का इनवर्स हमारे पास आ गया 1 -1 -1 2। क्लियर। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या प्रोसीजर यूज़ किया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स थी ए वाली, उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था। इसके लिए हमने क्या किया, रो ऑपरेशंस अप्लाई किए। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। तो हम पहले कैसे लिखेंगे, वी नो ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। सो 2 1 7 4 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू ए। क्लियर। नाउ अब देखो हमें यहाँ पे चाहिए 1, यहाँ पे चाहिए 0। सबसे पहले अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो ये फ्रैक्शन में जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले
मैं अप्लाई करती हूँ R2 पे, ऑपरेशन लगाती हूँ R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, बाद में मैं एक्सचेंज कर लूँगी। क्लियर? तो ये क्या बना, R1 एज इट इज, R2 पे लगाओ, 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस किया 1, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस किया 1। सेम इधर भी अप्लाई करो, R1 एज इट इज, 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 0 में से 3 माइनस किया -3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 0, सो 1 ही आ गया। क्लियर? नाउ अब क्या अप्लाई करो, R1 को R2 से एक्सचेंज कर लो, बिकॉज हमें यहाँ पे 1 चाहिए था। क्लियर? 1 1 2 1, सिमिलर -3 1 1 0। ओके, नाउ अब क्या यहाँ पे 0 चाहिए, सो अप्लाई R2 पर R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो क्या बना हमारे पास 1 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 1। क्लियर? और यहाँ पे भी अप्लाई करो, R1 एज इट इज, R2 पे अप्लाई करना है तो इसको पहले -2 से मल्टीप्लाई, सो दिस इज 6, और ऐड किया R2 में तो 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 में से माइनस किया -2। क्लियर? अब हमें यहाँ पे चाहिए 0, सो अप्लाई R1 प्लस R2, बिकॉज यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा इससे। सो 1 में 0 प्लस किया 1, 1 में -1 1 0, और यहाँ पे बन गया 0 -1। और इधर अप्लाई करो, R1 में R2 प्लस किया, -3 में 7 प्लस किया 4, 1 में -2 प्लस किया -1, R2 एज इट इज। क्लियर? अब एक स्टेप रह गया सिर्फ, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, सो अप्लाई R2 -1 से इसकी मल्टीप्लाई, तो ये बना 1 0 0 1। क्लियर? ये बना 4 -1 -7 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन इज कंप्लीट। ये बना I इज इक्वल्स टू B इंटू A बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या बना हमारे पास, A का इनवर्स किसके इक्वल आ गया, B के, सो A इनवर्स का आंसर बना हमारे पास 4 -1 -7 2। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A मैट्रिक्स गिवन है 2 -6 1 -2, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। वी नो A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A, सो 2 -6 1 -2 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 इंटू A। सो स्टार्ट अप्लाइंग द रो ऑपरेशंस। और एक बात ध्यान रखना, या तो आपको सारे रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, आपको सारे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखो हमें 1 चाहिए होगा, तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये ना 1 -2 2 -6, सेम इधर भी 0 1 1 0। ओके, नाउ अब हमें 0 चाहिए यहाँ पे, सो R2 पे अप्लाई कर दो, R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, तो R1 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, तो देखो इसको क्या लिखेंगे, मतलब -2 से -2 को किया 4, और R2 में प्लस किया, तो ये बन गया -2। इधर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज, यहाँ पे क्या आ गया -2। क्लियर? नाउ अब क्या चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए 0, सो क्या अप्लाई करें, यहाँ पे सिमिलर टर्म्स आ रही हैं, तो R1 पे मैं अप्लाई कर देती हूँ R1 माइनस R2, 1 में से 0 माइनस किया 1, -2 में से -2 माइनस किया 0 0 -2। क्लियर? और इधर क्या आया, 0 में से 1 माइनस किया -1, 1 में से -2 माइनस किया 3 1 -2। नाउ अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 1 चाहिए, सो क्या करेंगे हम, R2 पे अप्लाई करेंगे 1 -1/2 से इसकी मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया हमारे पास प्लस का 1, और इधर क्या आया -1/2 और 1। क्लियर? नाउ ये क्या बन गया, I इज इक्वल्स टू B इंटू A, सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू B, so A inverse is equals to -1 3 -1/2
1. Clear? Now next question is, A है मैट्रिक्स 3 -1 -4 2 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स. सो वी नो हम ए को लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू I इंटू A. सो 3 -1 -4 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की होते 1 0 0 1 टाइप की इंटू A. अब हमें लेफ्ट वाली मैट्रिक्स को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमें यहाँ पे चाहिए 1, यहाँ पे चाहिए 0. अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगी तो फ्रैक्शन में जाएगा. तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अप्लाई करती हूँ, मैं R2 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, R2 प्लस ऑफ R1. तो यहाँ पे मेरे पास -1 बनेगा, तो मैं उसको इंटरचेंज कर लूँगी. बना 3 -1, यहाँ पे आया -1 और 2 को ऐड किया 1, हाँ ये आ गया 1. सो यहाँ पे आया 1 0 1 1. क्लियर? अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इंटरचेंज कर लूँगी R1 और R2 को. क्लियर? तो ये क्या बना, -1 1 3 -1 और सिमिलर ऑपरेशन इधर भी लगाओ 1 1 1 0. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, हम क्या करेंगे, R1 को मल्टीप्लाई कर दो -1 से, है ना, 1 -1 3 -1 इधर आया -1 1 एंड 0. क्लियर? नाउ यहाँ पे 0 चाहिए, तो R2 पे ऑपरेशन लगाओ, R2 -3 टाइम्स ऑफ R1. क्लियर? तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 1 -1 यहाँ पे बन गया 0. सो 3 को, मतलब इसको हम लिख सकते हैं -1 -3 इंटू -1. तो ये बना -1 + 3 2. क्लियर? और इधर क्या बना, -1 -1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -3 से, सो 3 में 1 ऐड किया 4, इसको भी किया तो ये बना 3 + 3. क्लियर? नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए 0 और यहाँ पे हमें चाहिए 1. क्लियर? तो पहले मैं क्या करूँ, इसमें पहले मैं क्या करती हूँ, R2 को डिवाइड कर देती हूँ 1/2 से, स्केलर मल्टीप्लाई मीन्स. क्लियर? तो ये क्या बना, 1 -1 0 एंड 1. इधर क्या बना, -1 -1 2 से डिवाइड किया 2, यहाँ पे बना 3/2. नाउ लास्ट वन, यहाँ पे 0 बनाना है, सो R1 पे अप्लाई कर दो, R1 प्लस ऑफ R2. तो बना 1 -1 + 1 0, नीचे 1 एंड 0. और इधर क्या बना, -1 + 2 1 -1 + 3/2. तो ये क्या बन गया, 1/2. क्लियर? तो ये बना हमारे पास A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, क्या बना हमारे पास, आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू B मैट्रिक्स इंटू A मैट्रिक्स. क्लियर? सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू B. सो A का इनवर्स क्या आ गया, B मैट्रिक्स A है 1 1/2 2 3/2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A मैट्रिक्स है 6 -3 -2 1 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स. नाउ हमें बताया हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A मैट्रिक्स को, A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू A. सो 6 -3 -2 1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू A. सो हमें यहाँ पे चाहिए 1, यहाँ पे चाहिए 0. अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगी तो ये फ्रैक्शन में जाएगा. तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं R1 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, R1 + 3 टाइम्स ऑफ R2, बिकॉज यहाँ पे 0 बन जाएगा, फिर मैं इसको एक्सचेंज कर लूँगी, इंटरचेंज कर लूँगी. तो ये बना 0, 1 में 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 में से -3 ऐड किए 0 -2 1. और इधर क्या बना, 3 से मल्टीप्लाई किया सेम, यहाँ पे बना 3. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में एक या उससे ज़्यादा रो में सारी जीरोज आ जाएं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. क्लियर? हियर रो 1 हैज़ all the zeros, so A inverse does not exist. Clear? Now next question is, A matrix है 2 -3 -1 2 2 क्रॉस 2 की, हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है.
सो ए इज इक्वल्स टू, ए को लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, सो 2 माइनस 3 माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। सो अब हमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें इस लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें A11 एलिमेंट को 1 बनाना है। सो मैं अप्लाई कर देती हूँ R1 प्लस R2। सो यहाँ पे 1 बन जाएगा, 1 माइनस 3 में 2 ऐड किया -1, R2 एज इट इज -1 2। सिमिलर इधर अप्लाई को 1 में 0 ऐड किया 1, 0 में 1 ऐड किया 1 0 1। क्लियर, ये तो हो गया। अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे 0 करने के लिए मैं क्या अप्लाई करती हूँ, R2 R1 प्लस R2। तो ये क्या बना 1 -1, 1 में -1 ऐड किया 0, -1 में 2 ऐड किया 1 बन गया। और इधर भी अप्लाई करो 1 1 1 2। क्लियर, नाउ अब हमें चाहिए यहाँ पे 0, बस ये तो सिंपल है बिल्कुल। R1 पे अप्लाई कर दो R1 प्लस R2, 1 0 0 1। तो ये बना 2 3 1 एंड 2। सो क्या फॉर्मेशन हुई, I इज इक्वल टू, इसको मैंने B मैट्रिक्स बोला तो A, सो A इनवर्स इज इक्वल टू B बाय द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो A इनवर्स क्या आ गया हमारे पास आंसर, 2 3 1 2। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, तो हम ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं आइडेंटिटी इंटू ए। सो 3 1 5 2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की 1 0